कोई गिल्ट ये है कि मेरे अम्मी अब्बा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे बहुत साल, सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहे ऑलमोस्ट, फिर भी गिल्ट है। बहुत ही बाशऊर खातून है आप, ज़िंदगी को करीब से देखा है, एक फैमिली बैकग्राउंड है, लिटरेचर का, फिर अपना एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देखे हैं। मर्द को अब आप कैसे देखते हैं? नहीं, ओवरऑल मर्द जो है ना वो एक ड्रामा चल रहा है, इसका नाम है तेरे खुशबू में बसे ख़त। अदनान सिद्दीकी उसमें रोल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आमना मुफ्ती का लिखा हुआ है, मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। मर्द जो है ना वो ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ और होते हैं। वो नहीं, लेकिन आप सब मर्दों को ऐसे ही समझती हैं? 80% मर्द ऐसे हैं। 80% मर्द ऐसे ही हैं, ऊपर से वो कुछ दिखते हैं, अंदर से वो उनकी एक और डुअल पर्सनैलिटी होती है आदमियों की, वो कुछ के कुछ होते हैं अंदर से, कोई और जी ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 20% से हो। नहीं, वसी को तो मैं जानती हूँ पर्सनली, ही इज़ अ नाइस मैन, क्या बात। तो वो आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया में है ना, हमने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, तो हमें हर एक का पता चल जाता है। वो हो ये पता नहीं चलन देते फिर तेरा तो कमाल है, बहुत बढ़िया। गुप्त आदमी, गुप्त मेरी बीवी के ख्यालात बहुत देखिए मैंने पहले कहा हल्की फुल्की मौसीकी की इजाजत नहीं हमें तो वो भी नहीं। मेरी सास थी ना, बड़ी प्यारी बातें करती थी, तो मुझे वो उस जमाने में नया नया फोन आया था, तो कहती एक ही कर दियो तुसी, ਇਹ ਨੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਨੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ, ਇਹ ਨੰਨੀ ਦਾ ਵੱਜਦੀ ਵੈਲ ਤੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਤੂੰ ਨੁੱਕਰ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पुराना तो ये फ्रेश रहता है। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि 80% मर्द जो है, हम ये थोड़ा सा और इसको खोल के बात करते हैं कि उसका ताल्लुक जो है वो रंगीन मिजाज होता है। हाँ जी, होता है। वो 80% रंगीन मिजाज खवातीन कोई औरत ही होती है ना, जी जी, तो कहीं ना कहीं औरत तो उसमें शामिल तो है ना, तो फिर दोनों 80% हुए ना फिर। बिल्कुल है, लेकिन औरतें तो अलग तो फिर कोई ना हुआ। नहीं, लेकिन औरतें फिर भी अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक चीज़ फिट की हुई है, चिप, कि तुम लोगों ने एक चीज़ है। नहीं देखिए, मैं आपसे दो चीज़ें, आपका ख्याल है कि 80% मर्द जो है वो गड़बड़ करता है, ये आपका मौक़िफ़ है। अच्छा, वो 80% मर्द जो है वो गड़बड़ करता है, या उसका ताल्लुक है किसके साथ? खातून के साथ, या वो मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है ना। अब वो अगर मैरिड है तो गलत बात है, अनमैरिड है तो भी उसको पता है कि ये मैरिड है, तो इसका मतलब है कि वो भी तो उसमें शरीक है 80%। बिल्कुल शरीक है। औरत मैं कोई तो औरत अगर तेरी बड़ी कोई औरत अगर बिगड़े ना, हाँ, वो नहीं फिर सही हो सकती। अगर औरत बिगड़ी भी इतनी खौफनाक होती है, अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ मैं हमेशा, या अल्लाह लड़के तो है ही जलील कुत्ते होते हैं हमारे, सही बात है, मुंडन मुंडिया तो कम है कुछ, या अल्लाह किसी दी कुड़ी ना बिगड़े, क्योंकि जब लड़की बिगड़ती है तो वो यहाँ आंखें रख के देती है, कहती है कौन हो तुम, माँ बाप को भी कहती है चलो भागो यहाँ से। तो इसलिए लड़की बिगड़ी भी, औरत बिगड़ी भी बड़ी बुरी है। आदमी जो है वो फिर हो जाता है बेचारा, लौट गए। हाँ हो लौट गए। अच्छा अस्मा, ये जो आप बात कर रही हैं, जैसे हम कहते हैं जो फेमिनिज्म है, उसमें कहते हैं मिसोजिनी जो है वो ठीक नहीं भी, औरत से नफरत ही करी। इसी तरह से मिसैंड्री जो है, मर्द से नफरत भी जो है वो भी तो कोई अच्छी चीज़ नहीं, मर्द से कोई नफरत। और अगर हम मर्द को भी बिल्कुल दीवार से लगा देंगे, जो जायज़ बात है उसकी, जो गलत है वो गलत है, किसी की भी हो, मगर आप नहीं समझती कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है? नहीं जी, कि ना मिसोजिनिस्ट हो कोई और ना ही मिसैंड्रिस्ट हो। ये जो औरत मार्च वाली ख़वातीन है, मैं तो बड़ी खिलाफ हूँ औरतों के, ये गलत इनके जो भी इनकी बातें हैं वो बड़ी बकवास बातें हैं। आप उनको सही तरीके से, मैंने भी तो कहा है कि औरतों को इजाज़त होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मगर आपका ख्याल है कि 80% मर्द जो हैं वो बेवफा होते हैं? जी जी होते हैं, वो बेवफा नहीं रंगीन होते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़, बेवफा नहीं रंगीन, उनकी मजबूरी होती, वो रह नहीं पाते, उनको रंग अच्छे लगते हैं। 80% मर्द रंगीन मिजाज है, बाकी 20% संगीन मिजाज है। अच्छा ये बताइए ऑन अ सीरियस नोट, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, मेरे बड़े प्यारी फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे बहुत शौक़ था क्लासिकल डांस सीखने का, अब्बा ने इजाज़त नहीं दी, नहीं सीखा। अच्छा मुझे मैं अगर पहले से थोड़ा सा काम कर लेती तो शायद कुछ अच्छा काम करने का मौका मिल जाता। कोई गिल्ट ये है कि मेरे अम्मी अब्बा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे बहुत साल, सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहे ऑलमोस्ट, फिर भी गिल्ट है, खिदमत नहीं उस तरह से हो सकी, पता नहीं और उनके साथ कितना रहना चाहती थी। हालांकि वो मेरे साथ रहते थे, मेरे घर में रहते थे, गुलबर्ग वाले घर। हाँ जी, सारी उम्र मेरे अम्मी अब्बा मेरे पास रहे, लेकिन मुझे काम के लिए फिर भी जाना पड़ता था कराची, और अम्मी मुझे कहती थी ना जा,
ना जा, अब्बा के होते तो मैंने काम ही नहीं किया। अम्मी मुझे कहती थी, और मुझे वो अभी भी तकलीफ़ होती कि काश मैं अम्मी के पास थोड़ा और बैठ जाती, थोड़ा और लेट जाती। खिदमत क्या करनी होती है, खिदमत यही होती है। उस वक्त उनको वक्त ही चाहिए होता, वक्त चाहिए था। और मैंने सबसे ज़्यादा तो मैं थी उनके पास, सब बहनों में, तो वो तो अपने अपने घरों में थी सारी, लेकिन उसके बावजूद भी गिल्ट होता है कि, और जब भी मैं जाती थी ना गिल्ट होता था। अभी गिल्ट की बात से याद आया कि अभी भी मैं जाती हूँ जब कराची, तो अब्बास जो है ना चालाक बड़े हैं, आई मिस यू, आप याद आ रही है, घर आपके बगैर सुना है, आपके बगैर दिल नहीं लगता। तो मैं ना फ़ौरन पिकू ज़ारा पिकू, मुझे फिर बाबा ये कह रहे हैं, तो कहती, तो मैं कहा बेटा मुझे गिल्टी फील होती है। कहती है यार आप बस कर दें गिल्ट करना, बस कर दें आप तो अम्मा, आपको तो अंदर फिक्स ही हो गया गिल्ट, छोड़े बाबा को। मैं कह नहीं वो ये कह रहे थे, कहती तो आप फील ना करें, तो वो भी हर वक्त रहता है गिल्ट। जब घर से जाती हूँ, हाय घर छोड़ के जा रही हूँ, हालांकि माशाल्लाह बड़े हैं सारे, नौकर चाकर हैं, फिर भी एक उनको छोड़ने का ना घर पे अब्बास को अकेला छोड़ने का गिल्ट होता है। कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको आपके लिए आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो? मेरी याद जो आती है तो। सुंबल बाजी, हाँ, मेरे अम्मी अब्बा और मेरे बच्चा शहरी बहुत करीब, ये इनके साथ जब भी मैं, वो बर्दाश्त नहीं होता। आज रात भी मैं हर रात तस्वीरें पुरानी देखती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ, बाजी की तस्वीरें अभी भी मेरे फ़ोन में लगी रहती हैं। वो उससे बिल्कुल ख़त्म, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, वो बर्दाश्त करना मुश्किल है। और उसके बाद ज़िंदगी कुछ और हो गई है अब। कौन सी, वैसे तो आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं माशाल्लाह, मगर कोई ऐसी बात, बाज़ों का होता है ना, कुछ लोग चले जाते हैं ज़िंदगी में, रहते नहीं हैं, बिछड़ जाते हैं, बाज़ों का झिझक होती है, कोई बात जो आप किसी से कभी कहना चाहती हूँ, आपको कि यार मैं ये बात उससे नहीं कह सकी? मैं आपको पता है, एक और मेरी आदत अजीब सी है कि जो मुझे लोग बहुत, जिनसे मुझे प्यार है, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे प्यार है, दोस्त हैं, मैं उनको ख़त लिखती हूँ, और वो ख़त मैंने पता नहीं कब से लिखे हुए और रखे हुए हैं। मैं किसी दिन पोस्ट करूँगी वो ख़त, क्योंकि मुझे ख़त लिखना बहुत अच्छा लगता है। बड़े खूबसूरत जो ख़त है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। आधी मुलाकात होती थी ना ख़त तो। मैं ख़त लिखती हूँ, कुछ लोगों को लिख के रखे हुए हैं, जिनको मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। आज कह दीजिए आप। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे, एक लाइन है पूरी। अब्बास साहब से कोई बात जो आपने न कही हो? बड़ा तंग किया आपने मुझे पहले क्यों नहीं इजाज़त दी काम करने की, और क्या टाइम ज़ाया कर दिया, बुढ़ा कर दिया मुझे लेकिन थैंक यू सो मच, और बार बार मैं आपके साथ ही रहना चाहूँगी, और आप ही को चाहूँगी अगले जन्म में, 10 जन्मों में, कि आप ही मेरे साथ हो। वाह। अब्बास साहब की क्या बात आपको बहुत पसंद है? वो बहुत जेनरस हैं। अच्छा। उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने और वो दिल में नहीं रखते बात, एक सेकंड में भूल जाते हैं। और कौन सी बात जो आप चाहेंगी कि भाई काश ये बात ना होती तुम में? आपने भी कहा होगा। सिगरेट बड़े पीते हैं बाज ही नहीं आते, अभी भी नहीं आते। ये तो सियासी किस्म का जवाब है। हाँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ ना हो, बस ना होती तो अच्छा था। छोटी मोटी चीज़ें, पानी शानी पी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਢਾਉਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਪਾਇਆ ਗਏ। तो करा के रहनी सी। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप बहुत मसरूफ हैं और आप तशरीफ लाई। मैं आपका नाम सुन के आई हूँ, सच्ची जो बात है। और मैंने फिर देखा तो मैंने कहा ले अभी बैठा है। मेरे सारे सेगमेंट्स आप खत्म हो गए। नहीं बेटे, आप गाना ही सुना दो चलो। हमारी ख्वाहिश थी कि बस आप बोलती रहे और हम आपको सुनते तो बस देखे ना, मेरी तो और गाने का जिक्र हुआ तो आखिर में कुछ सुना दीजिए इसी पर। मैडम नूरजहान साहिबा का। वाह। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी
جاتے جاتے سلسلے تو اچھا ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ گیا جو آپ کے خیالات ہیں مرد کے حوالے سے رشتے کے حوالے سے تو آپ کی کبھی سہیلیوں نے دوستوں نے کہا نہیں تو تے عورت دی دشمن ہے گئی ہیں نہیں ان کو خود پتہ ہے مردوں کا دیکھیں ضروری نہیں نہیں مگر کہ اتنی آزادی تو کوئی دینے کے حق میں نہیں ہے نا نہیں، وہ بات اس بات کے بارے میں وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتی ہیں خواتین؟ ہاں وہ کہتی اچھا۔ ہیں بھی تیرا ہی حوصلہ ہے. وہ عورتیں کہتی تھی کہ ہمارے مردوں کو خراب کرنے ہاں آ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور بہت وہ مائنڈ کرتی تھی کہ یہ کیا آ جاتی ہیں دونوں جیسے کپڑے پہن کے. تو وہ بہت کہتے میری ہیں بات ٹھیک نکلی نا اس کا بالکل ٹھیک مطلب. بالکل بالکل. عورتوں کی دشمن ہے. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. تھینک یو سو مچ اسماء اگین. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت اور یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.